बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम टेस्ट लेते हैं वीकली अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और उनको सॉल्व करते हैं यहाँ यूट्यूब पे। तो आज हमने इंग्लिश का टेस्ट लिया था, ये वीकली टेस्ट 4 था। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स भेज देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट से होता है जो एएसआई और ईसीटी के सिलेबस में है। तो इंग्लिश का टेस्ट लिया था आज, ये वीकली टेस्ट 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप एएसआई और ईसीटी के पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे ये वीकली टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें, इनसे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। ये टेस्ट लेने से पहले मैंने ग्रामर और इडियम्स के नोट शेयर किए थे और उन्हीं से ये टेस्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे देखें, ये माय अंकल एंड बेनिफिशियरी रूल नंबर 3 है। जब एंड के साथ दो नाउन्स ऐड हो और वो एक ही नाउन के बारे में बात हो रही हो, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो, तब जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखें, माय अंकल एंड बेनिफिशियरी, ये एक ही इंसान के बारे में बात है कि मेरा एक अंकल है और जो मेरा बेनिफिक्टर है। तो यहाँ पे हैज कम आएगा। हैव मेनी नाउन्स के लिए यूज होता है और हैज सिंगुलर नेम के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हैज कम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइदर द एग्जीक्यूटिव आर द असिस्टेंट डैश बिन देयर। यहाँ पे रूल 5 और 6 देखेंगे तो जब भी आइदर के साथ हो, रूल नंबर 5 कहता है आइदर हो और नाउन जो क्लोज नाउन होता है उसी को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे क्लोज नाउन है द असिस्टेंट और द असिस्टेंट एक सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है। रूल नंबर 6 करता है अगर दो नाउन्स यूज हुए हैं सिंगुलर और आइदर आर है, अगर आइदर आर यूज होता है तब सिंगुलर नाउन यूज होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कंटेंट ऑफ द पेपर स्टेज नॉट गुड। यहाँ पे रूल नंबर 8 लगेगा। देखिए यहाँ पर द कंटेंट है, कंटेंट की बात हो रही है, कंटेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए वाज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोल एंड ऑयल डैश कंसिडर टू बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे रूल 3 जो है फॉलो होगा। यहाँ पे देखिए दो नाउन्स हैं, एंड के साथ कनेक्टेड हैं। जब भी दो नाउन्स एंड के साथ कनेक्टेड हो, वो अलग नाउन्स हो, उस टाइम पे सब्जेक्ट को प्लूरल लेना है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइदर द हेडमास्टर नॉर द टीचर्स डैश। तो यहाँ पे देखें रूल नंबर 5, अगेन ये ग्रामर के रूल्स के नोट्स मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए थे। तो यहाँ पे रूल नंबर 5 को अगर पढ़ते हैं उसमें यही लिखा है, नाइदर नॉर हो आइदर आर हो, उस टाइम पे जो क्लोज सब्जेक्ट होता है या फिर ये समझ लें कि सेकंड नॉर या और के बाद वाला नाउन या सब्जेक्ट यूज होता है, उसको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे द टीचर्स, एक नाउन ये है और दूसरा है द हेडमास्टर। यहाँ पे ये सिंगुलर है, सिंगल नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, टीचर्स ज्यादा है, तो यहाँ टीचर्स को फॉलो करते हैं। तो टीचर के साथ आर यूज होगा, इज नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईच ऑफ द वार्ड्स इन द इमरजेंसी रूम डैश फुल। तो यहाँ पे रूल नंबर 19 भी यूज होगा, रूल नंबर 6 भी यूज होगा। जब ईच ऑफ के साथ कोई सब्जेक्ट शुरू होता है तो वहां पे सिंगुलर उसको कंसिडर किया जाता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरी इंजीनियर एंड एवरी डॉक्टर प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस डैश गिव अ कॉपी ऑफ प्रोसीडिंग। यहाँ पे रूल नंबर 3 प्लस रूल नंबर 9 और 6 ये लगेंगे। देखिए एवरी के साथ कोई भी नाउन यूज होता है तो उस टाइम पे उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे दोनों एवरी हैं, यहाँ पे वाज यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द न्यूज बीइंग टेलीकास्टेड अबाउट द एमपी डैश ट्रू। यहाँ पे न्यूज है, ये 7 नंबर रूल है। कुछ नाउन्स है जो प्लूरल साउंड करते हैं बट होते सिंगुलर है, न्यूज भी उनमें से एक है। न्यूज एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा, तो सिंगुलर नाउन के साथ इज यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंजीनियर एंड साइंटिस्ट डैश। अब देखिए यहाँ पे भी रूल नंबर सेम 3 है, द इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, ये एक ही इंसान है जिसकी बात हो रही है, वो इंजीनियर भी है और साइंटिस्ट भी है, तो इसलिए यहाँ पर हम इज लगाएंगे, आर या वर नहीं लगाया जाएगा या हैव नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन 10 है, द कैप्टन विथ हिज प्लेयर्स डैश टू बी प्रेजेंट एट द प्रेस मीटिंग। ये रूल नंबर 4 है। जब भी विथ के साथ कोई नाउन हो तो उस टाइम पे भी उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ये रूल नंबर 4 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईच ऑफ दीज एक्सेसरीज डैश फाउंड इन रिची स्ट्रीट। ये रूल नंबर 19 को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी इज होगा क्योंकि ईच ऑफ है तो उसको एज अ सिंगुलर नाउन या एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट में इज यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईच 5 मिनट्स डैश अ लॉन्ग टाइम व्हेन यू आर हंग्री एंड वेटिंग फॉर फूड। यहाँ पे देखें ये रूल नंबर 13 और रूल नंबर 4 ये दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इवन है, इवन 5 मिनट्स, यहाँ पर टाइम की बात होती है, जब भी टाइम की बात हो उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, इज होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डॉक्टर एंड द सीईओ डैश कमिंग टू फंक्शन। यहाँ पे देखें दो नाउन्स है, ये रूल नंबर 3 में ही है। 3 का पार्ट 1 जो है उसमें है कि एक डॉक्टर, यहाँ पे अलग है द सीईओ, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल है। अगर आर्टिकल यूज नहीं होगा तो इसका मतलब है ये अलग नहीं, एक इंसान के बारे में बात हो रही है, बट क्योंकि ये अलग है, द डॉक्टर ये अलग है, द सीईओ ये अलग है, ये दो लोगों के बारे में बात हो रही है, दो नाउन्स अलग है। अगर यहाँ पे सिर्फ इस तरह होगा द डॉक्टर एंड सीईओ तो उस टाइम पे हम इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर और सीईओ एक ही इंसान है। यहाँ पे दो अलग इसलिए ये जो आर्टिकल है द दोनों को लगा हुआ है, वरना
जो दो नाउन्स एक ही इंसान के बारे में, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, उस टाइम पे सेकंड वाले को द यूज नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए नाइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ टू रिक्रूट्स डैश, तो यहाँ पे वाज वेरी इंटेलिजेंट होगा, इसलिए नाइदर ऑफ जब भी यूज होगा सेंटेंस के स्टार्ट में या सब्जेक्ट के स्टार्ट में, तो रूल नंबर 19 कहता है कि उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे वाज वेरी इंटेलिजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 14 का बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है द टीम लीडर एज वेल एज द मेंबर्स देश एंथुसियास्टिक अबाउट द रिजल्ट। यहाँ पे रूल नंबर 4 फॉलो होता है, क्योंकि एज वेल एज विथ के साथ कोई नाउन यूज होता है तो उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है द टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड जगलर डैश नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म टुडे। ये रूल नंबर 3 को अगेन फॉलो करता है। ये म्यूजिशियन एंड जगलर ये दोनों एक ही है और ये एक ही, यहाँ पे सिंगुलर नाउन कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे द टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड जगलर इज नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म टुडे। क्वेश्चन नंबर 17 है द 2/3 ऑफ द प्रॉफिट डैश। यहाँ पे रूल नंबर 13 अप्लाई होगा, तो यहाँ पे इज अवॉर्डेड टू हिम, ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है दानिश विथ हिज फ्रेंड। तो ये अगेन रूल नंबर 13 है। with, जब भी दो नाउन्स विथ या एज वेल एज के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, इज प्लानिंग फॉर अ ट्रिप टू स्कर्दू। क्वेश्चन नंबर 19 है एडियम्स है। देखिए मैंने एडियम्स का फाइल भी शेयर किया था, 100 एडियम्स का फाइल आपके साथ शेयर किया था और कहा था कि उनसे टेस्ट आएगा। आपका जितना स्कोर आता है कमेंट्स में जरूर बताएं आपने कितना स्कोर लिया है इस टेस्ट में। अगर कोई भी चीज हो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। टू एंड इन स्मोक मींस टू ruin oneself। ऑप्शन बी सही है इसका। एडियम है अ स्क्वायर डील, मतलब है जस्टिस। ऑप्शन ए सही है। 21 क्वेश्चन है एडियम अ रेड लेटर डे, इसका ऑप्शन सी सही है, एन ऑस्पिशियस डे। क्वेश्चन नंबर 22 है एडियम इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब है फुल डिटेल्स। एडियम है ब्लैक एंड व्हाइट रिटन में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है एडियम है टू सी आई टू आई विथ, इसका मतलब है एग्री। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा 24 क्वेश्चन का। 25th क्वेश्चन है अ डार्क हॉर्स, का मतलब है अननोन पर्सन, ऑप्शन सी सही है। तो यहां तक आज का टेस्ट था। अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में बताना और कोई चीज अगर आपको लगता हो मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो उसको भी करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। कोई भी चीज पूछनी हो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा ASI और ECT के कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।